तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं डे 2 में। और इसमें हम पार्ट 4 जो वीडियो है जिसमें हम गवर्नर एंड गवर्नर जनरल एंड वायसराय के बारे में ऑल द क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और इतना याद रखिएगा कि वायसराय, गवर्नर जनरल और गवर्नर से एक न एक क्वेश्चन हमारे पेपरों में ज़रूर से पूछा जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए तो आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइडों में और अपने क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो हमारी पहली स्लाइड में ही एक हमको स्टेटमेंट मिल जाता है और उसमें यह कहा गया है कि जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। तो हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। देखिए, आपको वॉरेन हेस्टिंग के बारे में इस स्लाइड में 3 क्वेश्चन पता चल गए कि जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा रखी गई और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो थी वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने चलाई थी। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे दूसरे स्लाइड में भी वॉरेन हेस्टिंग्स से भरे हुए हैं सवाल। तो हमारे दूसरे स्लाइड का पहला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन की जो प्रणाली थी उसको समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है, वो थे कॉर्नवालिस। जो मतलब यूपीएससी हम लोग आज देते हैं, उसकी शुरुआत किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थान पे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। तो हमारी तीसरी स्लाइड आ चुकी है और इसमें दिया गया है 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। लॉर्ड वेरेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव। सेकंड, सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेरेलजली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेरेलजली की के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम है। पहले हैदराबाद आता है, फिर मैसूर आता है, फिर अवध आता है और सिंधिया आता है। तो हमारी चौथी स्लाइड का पहला प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। यदि प्रश्न में वेरेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक के में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो जैसे जैसे क्वेश्चनों की सीरीज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्वेश्चनों का लेवल भी अप होता जा रहा है। तो हमारी 5वीं स्लाइड में पहला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया लॉर्ड वेरेलजली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जिसने भारतीय में ब्रिटिश पताकाएं लहराई, बहुत अच्छी बात थी, इसने ब्रिटिश पताका फहराई और हम इनके सामने लॉर्ड लगाते हैं, कितनी गंदी बात है हमारे देश की। तो चलिए पढ़ते हैं, अब पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो लॉर्ड वेरेलजली थे। तो इसमें कुछ युद्धों के बारे में दिया गया है। तो जैसा आपकी देख रहे होंगे क्वेश्चन युद्धों से संबंधित है, तो युद्धों के बारे में क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध था
और लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध में सम्मिलित था। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में था और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में था। तो जो हमारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो संबंधित था लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे 1820 से 1827 तक। तथा कथित कुशासन के आधार पर कि जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जैसा कि आप पिछले स्लाइड में पढ़ ही चुके हैं, ठगों के दमन से संबद्ध था। कैप्टन स्लीम, सती प्रथा पर पाबंद लगाई विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई 1829 एडी में। एंड बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया 1789 एडी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 एडी में। तो इसमें विलय के बारे में कुछ दिया गया है। तो 1849 एडी में पंजाब का विलय होता है, 1848 एडी में सतारा का विलय होता है, 1856 एडी में अवध का विलय होता है, 1855 एडी में करौली का विलय होता है। और जो विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी उससे संबंधित थे डलहौजी, इन्हीं ने क्रियान्वित की थी ये नीति। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संभलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम है। सतारा पहले विलय हुआ, फिर संभलपुर विलय हुआ, फिर झांसी विलय हुआ। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई। लॉर्ड एलनबरो के समय सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 एडी में। और जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स आउट्रम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई वह था लॉर्ड डलहौजी। तो इस स्लाइड में दिए गए हैं क्वेश्चन। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था बम्बई और ठाणे के मध्य। प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी 1853 एडी में। एंड वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था डलहौजी के समय में। तो इससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न हैं। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे पिट्सबर्ग डिपार्टमेंट को लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया था। 1858 ईस्वी की साम्राज्य की घोषणा ने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1858 एडी में। एंड वह गवर्नर जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलनबरो ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त संबंधित था। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि इसने चलाई थी। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत इसने दिया था। लॉर्ड कैनिंग इसके समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन। और आपने नीचे क्वेश्चन देख ही रहे हैं, स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, जैसे ऊपर लिखा भी। तो इस स्लाइड में भी हमारे यहाँ जो कुछ गवर्नर वायसराय थे उनके बारे में कुछ दिया गया है। सर जॉन सो ने निष्क्रियता का सिद्धांत निकाला। लॉर्ड एलनबरो ने सिंध का विलय किया। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किया। और लॉर्ड वेलेस्ली के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस स्लाइड का पहला क्वेश्चन आप कितनी बार देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलीनीकरण किया था। लॉर्ड डफरिन जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भाग लिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने चार्टर एक्ट 1833 को पारित किया था। लॉर्ड रिटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ हुआ। तो इस स्लाइड का क्वेश्चन है वह गवर्नर जनरल जो चतुराई निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा रहा है जॉन लॉरेंस।
भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण में थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। लॉर्ड मेयो जिसने की अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, इसके समय में अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर था लिटन। तो इस स्लाइड का पहला क्वेश्चन है, भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा। लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड कर्जन, द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल। लॉर्ड कर्जन का इसमें द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल रहा था। भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं 1882 एडी में सशक्त की गई थी। लॉर्ड रिपन द्वारा एल्बर्ट बल विवाद का संबंध था। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाने से एल्बर्ट बल विवाद संबंध था। महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वायत्त शासक का जनक कहा। तो हमारे इस स्लाइड में दिया गया है, क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन किया था। बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन ने स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जीके गोखले ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हॉर्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ लॉर्ड कर्जन आए थे, फिर लॉर्ड हॉर्डिंग, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर लॉर्ड इरविन। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध लड़ने के लिए इस्तेमाल की, लॉर्ड मिंटो ने। और भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड। तो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन, एल्बर्ट बिल रिपन। ठगी का दमन विलियम बेंटिक ने किया था। रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ लॉर्ड हॉर्डिंग के काल। चूक का सिद्धांत हड़प नीति है डलहौजी के इस कार्यकाल में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने। कितने बार करवाओगे यार। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव। सामाजिक सुधार बेंटिक। तो हमारी लास्टवी स्लाइड में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्किस। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन किन्नी माड मिंटो का अर्ल। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आर्कीबॉल्ड पर्सिवल वेवल बाई काउंट और अर्ल वेवल। तो हमारा यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो गया है और आप सबसे लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन एंड थैंक यू टू ऑल वॉच माय वीडियो टिल नाउ।